औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक ऐसे मैट्रिक दिए हुए हैं जिनमें हमने क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है और क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन डेट क्या है कि ए प्लस सी, उसके बाद क्या है हमारे पास ए प्लस 2b, सी माइनस ए, 4d माइनस 6, मैट्रिक की शक्ल में दरमियान में क्या इक्वल का साइन, और दूसरी साइड पे क्या दिया हुआ है हमारे पास 0 -7 3 और 2d। जब हम देखेंगे ये मैट्रिक और ये मैट्रिक उन दोनों के दरमियान साइन कौन सा है, इक्वल साइन, तो हम इससे क्या मतलब लेंगे कि ये कालिब और ये कालिब दोनों आपस में क्या हैं, बराबर। जब दो कालिबों के दरमियान बराबर की अलामत हो तो इधर से पहला रुकन और इस कालिब का पहला रुकन वो आपस में क्या होंगे, बराबर। दूसरा रुकन और इधर से दूसरा रुकन वो क्या होंगे, आपस में बराबर। इधर से तीसरा रुकन और इधर से तीसरा रुकन वो आपस में क्या होंगे, बराबर। और चौथा रुकन और ये चौथा रुकन आपस में क्या होंगे, बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं कि ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसे क्या कहेंगे कि इक्वेशन 1। उसके बाद क्या है कि दूसरा रुकन पहले कालिब का क्या है, ए प्लस 2b, और दूसरे कालिब का दूसरा रुकन क्या है, -7। तो इस तरह मसावत क्या बन जाएगी हमारे पास, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इसी तरह तीसरा रुकन क्या है हमारे पास, c माइनस a, तीसरा रुकन, और दूसरे कालिब का तीसरा रुकन क्या है हमारे पास 3, तो c माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3। उसके बाद क्या हमारे पास चौथा रुकन 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो इस तरह क्या किया कि हमने दो काल्बों को आपस में मसावी करते हुए चार इक्वेशनें बना ली। अगर हम पहली इक्वेशन को देखें, पहली इक्वेशन में क्या है, ए और सी, ए भी क्या है अननोन और सी भी क्या है अननोन। तो जब दो अननोन हो, किसी एक की वैल्यू मालूम हो तो हम दूसरा मालूम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें ना ही ए का पता है ना ही हमें सी का पता है, तो इनको हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह दूसरी मसावत को देखें, उसमें भी क्या है कि ए प्लस 2b, ए भी क्या है हमारे पास अननोन और बी भी क्या है हमारे पास अननोन। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू फिलहाल नहीं जानते, तो इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो इसमें c एक नामालूम मिकदार है, बाकी क्या है मुस्तकिल, तो यहाँ से वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह चौथी मसावत क्या है हमारे पास 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, इसमें भी एक किस्म का नामालूम मुतगय्यर है, तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने स्टार्ट कैसे करना है कि 4 इक्वेशन से स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि मसावत 4 लेनी है। मसावत 4 क्या है हमारे पास, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो 4d अपनी ही जगह पे, ये 2d इस साइड पे लेके जाएंगे, इधर क्या है जमा का, इधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का, इधर माइनस का 6 और ये इधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास जमा का 6। तो d में से d को माइनस करेंगे, 4d क्या है जमा का, 2d क्या है हमारे पास माइनस का, तो अद्दी सार 4 में से 2 गया, बाकी क्या बचेगा हमारे पास 2। बड़ी रकम क्या आती है हमारे पास 4d, तो 4 के साथ क्या आता है जमा, तो आंसर में भी हमने क्या लगा दिया है जमा। तो इसी तरह क्या निकला है हमारे पास 4d माइनस 2d, आंसर क्या निकला है 2d, इधर क्या बच गया हमारे पास 6। तो अब हमने मालूम क्या करना है d, तो 2 से इधर भी तकसीम करेंगे, 2 से इधर भी क्या करेंगे तकसीम, तो इसी तरह d की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आएगी 3। उसके बाद हमने क्या करना है मसावत 3 लेनी है। मसावत 3 के हमारे पास c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, एक किस्म की नामालूम मिकदार है, नामालूम मिकदार अपनी जगह पे, माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास जमा का 1, तो c की वैल्यू क्या निकल आएगी हमारे पास 4। उसके बाद हमने क्या करना है मसावत 1 लेनी है। मसावत 1 में क्या है कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ऑलरेडी हमने c की वैल्यू फाइंड की हुई है, तो इस जगह पे हमने क्या करना है c की वैल्यू पुट करनी है। a प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि c की वैल्यू हमने क्या मालूम किया है 4, a प्लस 4, तो a उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का, तो इसी तरह a की वैल्यू क्या निकल आएगी हमारे पास माइनस का 4। नेक्स्ट हमने क्या करना है b फाइंड करना है। b फाइंड करने के लिए मसावत 2 लेंगे। मसावत 2 क्या हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल टू -7,
तो ऑलरेडी हमने ए की वैल्यू फाइंड की हुई है। ए की वैल्यू क्या हमारे पास -4, तो ए की जगह हमने -4 पुट करना है। बाकी क्या बचेगा 2b -7। अब ये -4 इक्वल के उस साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास जमा का 4। तो इसी तरह क्या बचेगा हमारे पास 2b इज इक्वल टू -4 जमा का 3। आंसर क्या बचेगा हमारे पास -3। अब हमने करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू मालूम करनी है। तो 2 से इधर भी डिवाइड, 2 से इधर भी डिवाइड, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास -3/2। इसी तरह हमने क्या किया कि 2 कालिब हमारे पास क्या थे गिवन थे, तो उनमें से हमने क्या किया, a की वैल्यू क्या फाइंड की है -4, b की वैल्यू -3/2, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू क्या फाइंड की है 3। तो इसी तरीके से अगर कोई भी 2 कालिब दिए हुए हों, 2 मसावी हों, तो हम उनके a b c d इसी तरह e और f भी गिवन हो तो हम मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। हमारी अगली वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको शो होती रहे।